अभी आप सामने एक कुंडली देख रहे हैं। एक लड़की की कुंडली है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 2005। जन्म टाइमिंग है 4:12 AM सुबह के, और गुरदासपुर पंजाब। चलिए आज इनकी कुंडली की एनालिसिस करते हैं। क्या सवाल कैरियर को लेके है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और तुला राशि है। वृश्चिक लग्न वालों की खासियत ये होती है कि वो कहीं ना कहीं सिक्रेटिव पर्सनालिटी के होते हैं। अपनी दिल की बात किसी से आसानी से कभी शेयर नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं अपने अंदर छुपा के रखना इनको अच्छा लगता है। और जितना लोगों का साथ देते हैं, जब वो रिवेंज पर आ जाए तो फिर रिवेंज लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक है वो जो छुप के वार करता है। और साथ ही साथ इनकी तुला राशि है। तुला राशि वालों की लोगों की खासियत क्या होती है कि वो कहीं ना कहीं लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हो जाए, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, और जो जितनी सारी ब्रांडेड चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती होंगी। तो आप एक चीज़ देखो, मैंने जब उनकी कुंडली मैंने देखा तो मैं पहली चीज़ उनके बारे में बताया उनको कि अगर ये बोलना शुरू कर देती होंगी तो फिर इनकी गाड़ी कभी नहीं रुकती होंगी। जब बात है मैंने उनको कही तो फिर उन्होंने कहा कि सर, इसी वजह से ही घर में मुझे रोज रोज डांट मिलती है, क्योंकि मैं जब बोलना शुरू करती हूँ तो बोलती चली जाती हूँ। इस वजह से, क्योंकि आप देखो इनकी कुंडली में सेकंड हाउस में मंगल बैठा है। अगर आपके सेकंड हाउस में मंगल आ जाए ना, तो फिर कहीं ना कहीं आप देखो अपने वाणी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आप बिना सोचे समझे सीधे बोल देते होंगे और कहीं ना कहीं ये चीज़ें लोगों को हर्ट करती होंगी ज़रूर, क्योंकि मंगल एनर्जी है, मंगल ऊर्जा है। तो फिर कहीं ना कहीं आपकी बातों में वो एनर्जी आ जाती है। तो फिर आप देखोगे बहुत स्पीड बोलना, तेज बोलना, मतलब हाई पिच के साथ बोलना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें देखी जाती है, मतलब जो अमूमन लड़कियों के अंदर नहीं होता है, वो मंगल बैठ के वो उनकी बातों में वो टेंडेंसी ले आता है। और कहीं ना कहीं शनि भी अष्टमा में बैठ के भी सेकंड हाउस को देख रहा है, तो फिर उनकी वाणी में एक थोड़ा सा हार्शनेस ज़्यादा आ ही जाएगा, वो चाहे या ना चाहे, ठीक है। लेकिन ये इंटेलिजेंट लड़की है, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। क्यों? इस वजह से क्योंकि आप देखोगे इनका चंद्रमा और केतु दोनों साथ बैठे हैं। जब भी चंद्रमा केतु दोनों साथ बैठे हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये कुछ आपके लिए वरदान जैसा है और कभी ना कभी कर्स जैसा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मचंद्रमा आपका मन होता है, और केतु जब चंद्रमा के साथ हो जाए तो फिर आपके मन को पूरी तरह अशांत कर देता है। आपके माइंड में मल्टीपल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, साइमल्टेनियसली आप बहुत सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हो, ठीक है ना। ये चंद्र केतु के कॉम्बिनेशन में होता है। लेकिन अगर आप इसको सही से गवर्न नहीं करोगे, उसको सही से चैनलाइज नहीं करोगे, तो फिर कहीं ना कहीं देखोगे ऐसे कॉम्बिनेशन में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लाइफ का क्या मकसद है वो खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं ये दिक्कत भी देखनी पड़ सकती है इनकी कुंडली के हिसाब से। और साथ ही साथ इनको मैंने उनको पूछा कि आप बहुत आपको रातों में नींद नहीं आती होंगी। तो वो कह रही थी कि सर, मैं रात भर जगती रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, नींद नहीं आती, मैं कोशिश करती भी हूँ सोने के लिए, वो नींद नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं चंद्र केतु जब 12th हाउस में आ जाता है ना, तो फिर नींद की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे देता है ज़रूर। अभी इनकी कुंडली में इनका जन्म हुआ है, मंगल की महादशा में इनका जन्म हुआ है, चित्रा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। अभी इनकी कुंडली में राहु की महादशा फिलहाल खत्म हो चुकी है, अभी गुरु की महादशा चल रही है। देखो इनकी कुंडली में गुरु इनके सेकंड हाउस के अधिपति बनते हैं और साथ ही साथ पंचमाधिपति बनते हैं, जो कि आके 11th हाउस में बैठे हैं। जब भी नाइन्थ लॉर्ड अगर 11th हाउस में बैठ जाए तो फिर कहीं ना कहीं आपको पैसे मिलने व धनयोग बना देता है ये। और इनकी आप देखोगे लग्न लॉर्ड भी आके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं महाधनी बनने का या फिर बहुत पैसा इनकम करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मैंने उनको कहा कि आपकी कुंडली में चांसेस तो बहुत अच्छे ज़्यादा है, आपको मिल सकता है। और साथ ही साथ मैंने उनको पूछा कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जब उनको पूछा तो फिर उन्होंने कहा सर बिल्कुल वही, मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ और कहीं ना कहीं क्लरिकल फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जाना चाहती हैं,
टीचिंग हो जाए और क्लरिकल हो जाए, तो इनके लिए ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर है। तो अभी इनकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही। गुरु होता है आपके ज्ञान का कारक, तो गुरु कहीं ना कहीं आपको नॉलेज देना, नॉलेज शेयरिंग करना, टीचिंग प्रोफेशन कहीं ना कहीं इसमें आपको इन्वॉल्व करा देता है। और कहीं ना कहीं ये क्लरिकल फील्ड में जाने की अभी कोशिश कर रहे हैं, एक एग्ज़ाम दे चुकी हैं। और इनकी कुंडली में जब चेक कर रहा था तो फिर उनकी कुंडली में अभी जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 2026 जून तक कहीं ना कहीं जॉब मिलने के चांसेस बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मंगल इनकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही, गुरु जो कि इनके सेकंड भाव के अधिपति है। तो कहीं ना कहीं गुरु इनको कैसे भी करके पैसा देने में सक्षम हो जाएगा, तो हाई चांसेस है इनको पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन इनकी कुंडली में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, जैसे कि इनकी कुंडली में आप देखोगे 8th हाउस में शनि बैठा है। जब भी आपकी कुंडली में 8th हाउस में शनि आ जाता है ना, देखोगे आपको लाइफ आपकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब मैंने उनसे ये बात पूछी कि मतलब आपके लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, तो वो कह रही है सर अभी तक प्रॉब्लम्स लाइफ में इससे नहीं जा रही है, कहीं ना कहीं कुछ करके कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है, लाइफ प्रॉब्लम 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 डिस्टर्बेंस चल ही रही है। तो जब शनि आपकी अष्टम भाव में बैठ जाए ना, तो लाइफ आपकी पूरी तरह टफनेस बना देता है वो चीज़ें। और रही बात इनकी कुंडली में, आप देखोगे जब मैंने उनको पूछा कि आप जब पढ़ाई करते हो आप बहुत सारी किताबें फैला के बैठते हो क्या, क्योंकि अमूमन क्या होता है जो पढ़ाई हम करते हैं उसको हम पढ़ते हैं फिर बंद कर देते हैं। लेकिन उनकी कुंडली में आप देखोगे 3rd हाउस में बुध बैठा है। तो जब मैंने उनको पूछा कि जब आप पढ़ाई करते हो तो फिर आप बहुत सारी किताबें खोल के बैठ जाते होंगे बिखेर के, तो उन्होंने कहा सर ऐसा ही मैं करती हूँ हमेशा, जब भी पढ़ाई करती हूँ तो बहुत सारी किताबें खोल के मतलब बिखरे हुए पड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो जाता है। और आप देखोगे 3rd हाउस में बुध बैठा है और शुक्र भी बैठा है और सूर्य भी बैठा है। तो कहीं ना कहीं जब ऐसे कम्बिनेशन हो जाता है ना कहीं आप ना नहीं कह पाते हो लोगों को। लोग कहीं ना कहीं आपके फ़ायदा उठा लेते हैं, जो मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करके या फिर कुछ ना कुछ कह के आपसे काम बनवा लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं खामी हो जाती है। और साथ ही साथ मैंने उनको पूछा था कि आप देखोगे 6th हाउस में राहु बैठा है। अगर आपके 6th हाउस में राहु आ जाता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं देखोगे आपकी हेल्थ इश्यूज़ होती होंगी, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो रही है। तो उन्होंने भी बिल्कुल वही चीज़ कहा कि हाँ सर ऐसा होता है मेरे साथ, और कहीं ना कहीं ये डिस्टर्बेंस होती है उनके साथ। तो ये था उनकी कुंडली की जो एनालिसिस थी। तो अगर कुछ पॉइंट छूट गया है तो फिर आप ज़रूर बताइएगा। और मैंने उनको एक ही सजेशन दिया कि आप जल्दी कोशिश करो नींद ख़त्म करने के लिए। और अगर आपकी नज़र में कुछ है पॉइंट तो फिर आप बताना चाहें तो बिल्कुल बताइए। अगर आपका कुछ सवाल है तो फिर कमेंट ज़रूर करिए। और साथ ही साथ चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप सबसे मुलाकात होगी अगले एक वीडियो में। नमस्कार।